Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the role of microbes in sewage treatment. So before going to start the sewage treatment, first we have to discuss about the what is sewage. So mainly हमारे घर में जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है उस वेस्ट वाटर और उसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटा जो हैं उसे भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारा जो वेस्ट वाटर है इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा उसे हम बोलते हैं सुएज वाटर। और जो म्यूनिसिपल के थ्रू जो भी वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है उसे भी हम सुएज वाटर ही बोलते हैं। तो अब ये सुएज वाटर जो है उसमें हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देन उसके अलावा जो हम घर पे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें भी मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो सीवेज वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ ये नाइट्रोजन फॉस्फेट और भी बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं या फिर हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो सुएज वाटर है जिसमें ये सारे केमिकल्स और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे अगर हम डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी में डिस्पोज करेंगे, वो चाहे सी हो, रिवर, लेक, अगर किसी भी वाटर बॉडी में डायरेक्टली डिस्पोज करेंगे तो वेस्ट वाटर में जो भी मैटर प्रेजेंट है वो उस वाटर बॉडी में एंटर होगा। तो उसकी वजह से उस वाटर बॉडी में जो भी लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट है उसे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होगी। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फेट की बात करें तो ये दो जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो अगर प्लांट को ये दोनों हायर अमाउंट में मिल रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में प्लांट का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और पूरी जो वाटर बॉडी की सरफेस है वो ऐसे प्लांट से कवर हो जाएगी। तो उसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो भी लिविंग फॉर्म्स हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से धीरे धीरे उन लिविंग फॉर्म की जो है वो डेथ होती जाएगी और उसके अलावा वो जो वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके अलावा इस सीवेज वाटर में जो टॉक्सिन्स और केमिकल्स प्रेजेंट है वो वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक फिशेस, स्मॉल प्लांट्स, एल्गी, उनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए जो सुएज वाटर है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो इस सीवेज वाटर को किसी भी वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले उन्हें सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में से पास किया जाता है। तो इस सुएज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी उसमें मेनली ये जो सुएज वाटर है उसे ट्रीट किया जाता है टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड, यानी कि ऐसा वाटर बनाया जाता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि आप कंप्लीटली सारे जो पॉल्यूटेंट है वो वाटर में से रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितने पॉल्यूटेंट हो सके उन्हें हम इस सुएज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के थ्रू रिमूव करने की ट्राई करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोब्स। तो ये जो सुएज ट्रीटमेंट है उसे हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज है उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तब यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, उसमें हम मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले होगा फिल्ट्रेशन और सेकंड है सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो सुएज वाटर में
लार्ज साइज़ के जो पॉल्यूटेंट है या फिर जो कचरा है इन शॉर्ट, उसे हम बाय दी यूजिंग फ़िल्टर उसे हम डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। तो इस फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज़ है वो सारी इस प्रोसेस से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये जो फ़िल्ट्रेट किया हुआ स्वेज वाटर है उसे हम एंटर करवाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी। तो अब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या है, आप एक जग वाटर लो और उसके अंदर सॉइल जो है वो 10 या 20 ग्राम ऐड कर दो। उसके बाद उसे मिक्स कर दो और थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही स्टेबल रहने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो सॉइल के सारे भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे सॉइल के पार्टिकल जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और वाटर जो है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सुएज वाटर है उसके अंदर जो भी स्मॉल और जो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स हैं या फिर उसके अलावा और जो हार्मफुल पार्टिकल्स या फिर कुछ डेब्रीज हैं, वो सारे जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाटर में से रिमूव हो जाएगा और उसकी अपर सरफेस पे अभी हमें जो वाटर मिल रहा है उसे हम बोलते हैं एफ्लुएंट। तो इस एफ्लुएंट को अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पास ऑन करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट में फास्ट फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद सेडिमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो लार्ज पार्टिकल हैं उन्हें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है या फिर ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें क्या होगा, तो फर्स्टली जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में से मिला हुआ एफ्लुएंट जो है उसे हम एरेशन टैंक जो है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये है यहाँ पे एरेशन टैंक। तो अब एरेशन टैंक है यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे हम कंटिन्यूसली एयर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो पूरी टैंक में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि इक्वल अमाउंट में वो टैंक की हर एक सरफेस पे प्रेजेंट हो। उसके लिए हम इस एरेशन टैंक जो है उसको मेनली मैकेनिकली कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते हैं, यानी कि उसमें कॉन्स्टेंटली स्पार्जर जो है वो एयर स्प्रेड करेंगे और मैकेनिकली एजिटेट यानी कि उसे हम रोटेट करते जाएंगे, जिसकी वजह से एयर जो है वो पंप हो और हर एक टैंक में जो पोर्शन है वहाँ पे वो स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से एरेशन टैंक जो है उस पूरी टैंक में हर एक जगह पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एरेशन टैंक में जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एफ्लुएंट में प्रेजेंट जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं और इस तरह से ये एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो होते जाएंगे। तो यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स जिनकी ग्रोथ जो है वो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, वो एरोबिक माइक्रोब्स और उसके साथ जो फंजाई है उसके फिलामेंट्स जो है वो दोनों कलेक्टिवली मिलके फ्लॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये फंजाई के फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, बिकॉज मेनली ऑल दी फंजाइस आर फिलामेंटेड एक्सेप्ट यीस्ट। तो यहाँ पे ये फंजाई के फिलामेंट्स हैं। अब इस फंजाई के फिलामेंट्स में एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो भी कलेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो अगर हम फ्लॉक्स की बात करें तो फ्लॉक्स जो है वो
एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट है उनके एसोसिएशन के थ्रू जो एक मैस लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो है ये फ्लॉक्स। तो एरेशन टैंक में जो है वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमने पहले बात की कि यहाँ पे एरेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उन्हें ये जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नीडेड होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनकी ऑक्सीडेशन के लिए माइक्रोब्स को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं उस वाटर की बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all organic matter in 1 liter water were oxidized by bacteria। यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें मेन फंक्शन जो है वो माइक्रोब्स का होता है, इसलिए हम उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एरेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उससे बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट है उसे हम बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो बीओडी है वो उस सुएज वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। यानी कि अगर बीओडी जो है वो हाई आ रहा है एक पर्टिकुलर वेस्ट वाटर का, यानी कि उसका जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है वो भी हाई है, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। और अगर बीओडी लो है तो उसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एरेशन टैंक में ये प्रोसेस कब तक कैरी आउट होगी? तो जब तक एरेशन टैंक का जो बीओडी है वो रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक ये एरेशन टैंक की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। और वंस बीओडी इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन एरेशन टैंक देन यहाँ पे जो फ्लॉक्स कंटेनिंग एफ्लुएंट है उसे हम वापस से सेटलर टैंक जो है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पे सेटलिंग टैंक जो है उसमें ट्रांसफ़र करके उसमें मेनली वापस से सेडिमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है। तो वापस से यहाँ पे सेडिमेंटेशन में क्या होगा, तो एरेशन टैंक में जो फ्लॉक्स फॉर्म हुए हैं वो फ्लॉक्स जो है वो इस सेटलिंग टैंक में नीचे बॉटम में जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम उसे बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पे नीचे जो कलेक्ट होगा अब वो है हमारा एक्टिवेटेड स्लज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज जो है उसमें मेनली एरोबिक बैक्टीरिया और उसके साथ साथ फंजाई जो है वो प्रेजेंट होगी। तो अब ये जो थोड़ा बहुत पोर्शन है एक्टिवेटेड स्लज का वो वापस से हम इस तरह से एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे हम स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में या फिर जो डाइजेस्टर है उसमें पास ऑन करेंगे। और यहाँ पे अब हमें जो ऊपर के पोर्शन में वाटर मिलेगा वो वाटर जो है उसे हम डिस्कार्ड या फिर कहीं पे कोई भी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे। तो अब यहाँ पे मेनली जो इस सीवेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करने की ट्राई करते हैं इस सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। तो पूरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में से ऑब्टेन किया हुआ जो एफ्लुएंट है उसे हम एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और एरेशन टैंक में जो है वो हम बीओडी मेज़र करते हैं और यहाँ पे जो फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे ये जो एरेशन टैंक में फ्लॉक्स फॉर्म हुए हैं उसे हमें वाटर में से सेपरेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे ही एरेशन टैंक में बीओडी रिड्यूस होगा तो ये फ्लॉक्स कंटेनिंग एफ्लुएंट को हम सेटलर या फिर सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो इस सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जो फ्लॉक्स है वो यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और जो वाटर है वो हमें अपर साइड पे मिल जाएगा। तो अब ये जो वाटर है उसे हम वाटर बॉडी में रिलीज़ कर देंगे और हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज मिला है उसका थोड़ा पोर्शन जो है वो हम एरेसन टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का जो लार्ज पोर्शन है उसे हम स्लज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो अब स्लज ट्रीटमेंट जो है वो मेनली होगी अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जिसे हम डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लॉक्स में प्रेजेंट जो भी एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई हैं उनका डाइजेशन होगा बाय दी अनएरोबिक माइक्रोब्स। तो अब जब ये अनएरोबिक माइक्रोब्स जो है वो एरोबिक माइक्रोब और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे तब कुछ गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होगी, मेनली लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैस का मिक्सचर जो है उसे हम बोलते हैं बायोगैस, और ये बायोगैस जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इन्फ्लेमेबल। तो इस तरह से सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो वाटर जो है उसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें रिमूव करके वाटर पॉल्यूशन जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकंड जो है उसमें से हम बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे सुएज ट्रीटमेंट में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स है वो मिलियंस ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर है उन्हें ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोब्स जो है वो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। और अभी रिसेंटली अर्बनाइजेशन की वजह से सुएज वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके नंबर भी इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन हमारे पास उतने नंबर ऑफ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो सुएज वाटर है वो विदाउट ट्रीटमेंट डायरेक्टली वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है, और उसकी वजह से जो वाटरबॉर्न डिजीज़ है उनकी स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि फर्स्ट इज़ टू कंट्रोल दी पॉल्यूशन ऑफ वाटर और स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो भी सुएज वाटर जनरेट होता है उस सुएज वाटर को फर्स्टली सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में से पास करना चाहिए, ताकि उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम रिमूव कर पाए। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो हमारे देश की लार्जेस्ट रिवर्स है लाइक गंगा, यमुना, उनमें भी इस तरह का जो सुएज या वाटर या फिर जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है। तो उसकी वजह से भी रिवर्स जो है उनके बीच अंदर जो है वो पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से उनका वाटर जो है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो अब इन दोनों प्लान के अंडर मेनली क्या होता है, बहुत ही हाई नंबर में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बिल्डअप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुएज वाटर जो है उसे अच्छे से ट्रीट करने के बाद ही रिवर में डिस्चार्ज किया जाए। तो इस तरह से माइक्रोब्स जो है वो हमें मेनली वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।